जाएगा। ठीक, तो इसलिए हमारे पास बोला है कि रिंग में क्या होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाला कार्बन होना चाहिए। अब इसमें भी दो पार्ट्स आते हैं। सबसे पहला आता है बेंजोइड, सबसे पहला क्या आता है बेंजोइड या फिर होमो एरोमेटिक, यानी कि दूसरा कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं होगा इसमें। ठीक है, सो होमो एरोमेटिक, होमो एरोमेटिक। ठीक है, होमो एरोमेटिक क्या हो जाएगा हमारे पास, या तो बेंजीन हो जाएगा या फिर उसके डेरिवेटिव्स हो जाएंगे, बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, बेंजोइड या फिर होमो एरोमेटिक। कैसे, देखो इसको हम बोलते हैं बेंजीन, तो हमारे पास में बेंजीन का डेरिवेटिव, तो इसको अब हम लोग क्या बोलेंगे, नैप्थलीन बोलेंगे। ठीक है, सो दैट इज नैप्थलीन। ठीक, वहीं पे अगर हम इसमें 3 बेंजीन आ जाएंगे, ठीक है, अगर यहाँ पे सपोज इस तरीके से 3 बेंजीन आ गए, ठीक है, तो इसको अब हम क्या बोलेंगे, दैट इज एंथ्रासीन। ठीक है, एंथ्रासीन। ठीक, तो ये क्या हो गया हमारे बेंजोइड वाला पोर्शन हो गया, विच इज होमो एरोमेटिक। तो यहाँ पे आपको कोई दूसरा एटम दिख रहा है नहीं, ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारे पास में होमो एरोमेटिक हो गया। वहीं पे इसका दूसरा पोर्शन क्या आता है हमारे पास में, नॉन बेंजोइड। ठीक है, दैट इज नॉन बेंजोइड। नॉन बेंजोइड को ही हम क्या बोलते हैं, हेटेरो एरोमेटिक, हेटेरो एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लाइक दिस, ये हो गया। ठीक, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे बेंजीन है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है रिंग, बट हमारे पास क्या है, एक कार्बन के अलावा भी डिफरेंट एटम प्रेजेंट है, दैट इज नाइट्रोजन। तो इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, हेटेरो एरोमेटिक। एरोमेटिक है क्यों है, क्योंकि इसमें क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हेटेरो क्यों है, बिकॉज इसमें डिफरेंट ग्रुप प्रेजेंट है, डिफरेंट एटम प्रेजेंट है, इसलिए। ठीक है, और इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, पिरिडीन बोलते हैं। ठीक है, सो दैट इज पिरिडीन। उसके अलावा एक और स्ट्रक्चर हमारे पास होता है ये, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पायरॉल बोलते हैं, दैट इज पायरॉल। ठीक, दैट इज पायरॉल। वहीं पे अगर हमारे पास आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्यूरेन बोलते हैं। ठीक है, दैट इज फ्यूरेन। तो ये हमारा कंप्लीट करता है क्लोज चेन, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एलिसाइक्लिक पढ़ा और हमारे पास एरोमेटिक पढ़ा। एलिसाइक्लिक क्या है, जिसमें हमारे पास एटलीस्ट एक कार्बन क्या होता है, sp3 होता है। वहीं पे एरोमेटिक क्या है, जिसमें हमारी पूरी की पूरी रिंग क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, तो इसमें sp3। अब यहाँ पे होमोसाइक्लिक क्या है, जिसमें सिर्फ कार्बन प्रेजेंट है, sp3। और हेटेरोसाइक्लिक क्या है हमारे पास में, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें अगर हमारे पास, अब मैंने इसे बोला एटलीस्ट एक कार्बन, यानी कि ऐसा भी हो सकता है डबल बॉन्ड आ जाए इसमें, तो ये कार्बन क्या है, sp3 है। ठीक है, ये कार्बन क्या है, sp3 है, ये कार्बन क्या है, sp3 है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, sp3, तो एटलीस्ट एक sp3 होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा होता है एलिसाइक्लिक। और एरोमेटिक में क्या है कि रिंग हमारे पास sp2 होनी चाहिए, तो होमो एरोमेटिक में सेम, और हमारे पास हेटेरो एरोमेटिक में डिफरेंट एटम हमारे पास में प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा कंप्लीट करता है क्लोज चेन वाला क्लासिफिकेशन। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें आपको बताना है नंबर ऑफ हेटेरो एटम्स। ठीक है।